दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब भारत में राजा सागर शासन करते थे। राजा सागर के पास 87 सोने के महल थे, जिन्हें उन्होंने बहुत ही भव्य रूप में बनवाया था। उनके यह सोने के महल एक अद्वितीय खजाना थे और उन्हें इस पर बड़ा गर्व था। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, जो अत्यंत शौर्यशाली, कुशल और पराक्रमी थे। एक दिन राजा सागर ने तय किया कि उनका अगला लक्ष्य भगवान इंद्र के स्थान पर बादल के पर्वत से अमृत प्राप्त करना है। इसके लिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों को इंद्र के स्वर्ग लोक पर यात्रा करने का आदेश दिया। पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यात्रा शुरू की, परंतु इंद्र ने इस यात्रा को देखकर किसी प्रकार का भय अनुभव किया और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने आसमानी शक्तियों की मदद से समुद्र की भूमि में एक छिपे हुए सुरंग की खोज की और उसके जरिए भगवान इंद्र उस स्थान पर पहुंच गए। जब राजा सागर के पुत्र भगवान इंद्र के स्थान पर पहुंचे तो वे देखते हैं कि अमृत का पत्ता एक बड़े सिंहासन पर रखा हुआ है। उन्होंने सिंहासन पर अमृत की तरफ बढ़ते हुए देखा और सोचा कि अगर वे सिंहासन को छू लेते हैं तो अमृत प्राप्त कर सकते हैं। पुत्रों ने समझाया कि इसके पीछे भगवान इंद्र का कोई योगदान नहीं है और यह सिंहासन अमृत का होने का प्रमाण नहीं है। परंतु राग के प्रभावित होकर राजा सागर के पुत्र ने उस सिंहासन को छू लिया। उसी क्षण एक अचानक बिजली की किरण सिंहासन को छू गई और राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र अचानक आग से जलकर राख हो गए। उनकी आत्माएं वायु में विलीन हो गईं। राजा सागर की कुल वंश की स्थिति बिगड़ गई और उनके सभी पुत्रों को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। राजा सागर के 2 पुत्रियां रह गई थीं, जिनका नाम अंशुमान और दिलीप था। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के आत्मा को शांति दिलाने के लिए महर्षि कपिल के पास गए। महर्षि कपिल ने उन्हें बताया कि उनके पिता की आत्मा को शांति मिल सकेगी जब तक उनके पुत्र भगवान गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम पूरा नहीं करते। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में वीरता, धर्म और परम परोपकार की प्रतिमा के रूप में भगीरथ की कथा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगीरथ ने अपनी महान तपस्या और पराक्रम से गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए प्राप्त किया था। राजा सागर के श्रद्धालु नवजाते पोते भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पण और साहस की अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भगीरथ ने यज्ञ का आयोजन किया और गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना की। उनकी तपस्या और पराक्रम से प्रेरित होकर भगवान शिव ने गंगा माता को अपने जटायु में स्थान देने की स्वीकृति दी। भगवान शिव ने अपने जटायु में गंगा माता को आने की अनुमति दी और गंगा देवी का अवतार पृथ्वी पर हुआ। उसके आगमन से पूरी पृथ्वी पवित्र हो गई और सागर राजा के पुत्रों की आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति हो सकी। गंगा के आगमन के साथ ही गंगा नदी की महिमा बढ़ गई, जिसका प्रमुख कारण था कि भगवान विष्णु ने अपने पादों में गंगा जी को स्थान दिया और उन्हें विष्णुपदी कहा। भगीरथ की कथा गरुड़ पुराण के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि सहायता के लिए न तो किसी दूसरे पर आश्रित होना चाहिए और न ही अपनी शक्तियों को अव्यावहारिक रूप में खर्च करना चाहिए। भगीरथ ने अपने संकल्प, निष्ठा और प्राणों के साथ गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्राप्ति की। दोस्तों, समस्याओं का समाधान साहस, संकल्प और दृढ़ निष्ठा से संभव होता है। भगीरथ की महान तपस्या ने उन्हें उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति प्रदान करने की क्षमता दिलाई। गरुड़ पुराण के इस अद्भुत प्रेरणा स्रोत से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सत्य, धर्म और वीरता के मार्ग पर चलते हैं तो हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।